मजदूरों के सम्मान में भीम आर्मी मैदान में, मजदूरों के सम्मान में भीम आर्मी मैदान में। जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। अरे गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बेटा 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 हम अपने हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। कोई गेट के अंदर नहीं जाना पाए, ठीक है? आज आप बाहर खड़े हो, ये अंदर काम कर रहे हैं बाहरी ठेकेदार, ठीक है? अरे बाहरी ठेकेदार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बाहरी ठेकेदार जिंदाबाद। अरे व्यक्ति प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बिरला तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बिरला तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मजदूरों के सम्मान में भीम आर्मी मैदान में। अपनी मांगे क्या क्या है? समस्त ठेका श्रमिकों को पुनः कार्य पर बुलवाया जाए तथा लॉकडाउन के पूर्व की स्थिति निर्मित की जाए, और ये पहला नंबर। और दूसरा, समस्त ठेका श्रमिकों को अपने व अपने परिवार जीवन भरण पोषण के लिए लॉकडाउन से अभी तक कार्य न मिलने की स्थिति के बीच का वेतन दिया जाए। चाहते हो या नहीं? ये सब चाहते हैं। भारी ठेकेदार व भारी श्रमिकों को बंद कर स्थानीय लोगों को उद्योग में कार्य हेतु प्राथमिकता दी जाए। कोविड-19 के इस वातावरण में उद्योग द्वारा दी जाने वाली छटनी में वरीयता का ध्यान रखा जाए। देखो, ये आपकी मांगे हैं, क्या आप इन मांग से सहमत है ना? सहमत है। तो फिर आप हर मांग के बाहर एक अपना नारा होगा, आवाज दो। अरे मजदूर एकता जिंदाबाद, अरे मजदूर एकता जिंदाबाद, साथियों। आपकी एकता आपकी बात से तो नहीं लग रही कि इतनी मजबूत। अरे मजदूर एकता जिंदाबाद, अरे जंग लड़ो बेईमानों से। द्वारा दिए जाने वाले वीआरएस की योजना में बदलाव किया जावे तथा वीआरएस को स्वैच्छिक रखा जावे एवं श्रमिकों पर आवश्यक दबाव व न बनाए। अगर ये जो पांचवा पॉइंट है जो रतन दी दादा ने कुछ सोच समझ के लिखवाया है, देखो आपके ऊपर दबाव बनाया जाएगा कि आपको वीआरएस दिया जाएगा, तो याद रहे जो हमारी छुट्टी करेगा इस शहर से, हम उसकी छुट्टी कर देंगे, क्योंकि इस शहर में इस कंपनी से जो होने वाला प्रदूषण है उसकी परेशानी कौन सामना कर रहा है? हम कर रहे हैं। तो फिर आप बर्दाश्त करोगे कि आपको कंपनी निकाल दे? बंद करो। ये अगर आप लोग अगर हिम्मत से रहे ना, तो मैं आपसे वादा करता हूँ इस फैक्ट्री के गेट पे ताला लगा देंगे अपन। बस आप विश्वास कीजिए, विश्वास रखिए, शांति बनाए रखिए। फिर से मैं कह रहा हूँ कि कुछ नेताओं ने आपका शोषण किया और आपको उनके साथ लेकर उन्होंने लेन देन करके बैठ गए, मगर आपके भाई को लेन देन की जरूरत नहीं है। ऐसा कोई नोट नहीं बना जो आपके भाई सलमान को खरीद ले। मैं फिर से कह रहा हूँ ये बात।
आप तो विश्वास रखिए, अपन लड़ते रहेंगे और जब तक ये जान लड़ते रहेंगे, क्योंकि ये हमारा हक अधिकार है। अगर आप संघर्ष नहीं करें ना, संघर्ष नहीं कर पाए अगर आज, तो आपकी आने वाली पीढ़ी आपसे सवाल करेगी कि पिताजी जब ग्रेसिम के अंदर वो लड़ाई चल रही थी। ये मजदूरों के सम्मान में भीम आर्मी मैदान में, जैसा कि पिछले 6-7 महीनों से मजदूरों के साथ जो फैक्ट्री ने जो कि एक शोषण किया है कि इनको काम पर इनका कार्ड ठेकेदारी में था और फिर इनको बंद कर दिया गया है। तो याद रहे, फैक्ट्री कितनी भी हमें रोकने की कोशिश करे, चाहे वो प्रशासन के को दबाव डाले और हमें रुकवाए, मगर हम रुकने वाले नहीं हैं। हम मजदूरों के सम्मान में आंदोलन करते रहेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम बिल्लाग्राम बंद भी करा सकते हैं और बिल्लाग्राम के जहाँ से फैक्ट्री के जो ट्राले जा रहे हैं वो भी हम वो रोड भी जाम करेंगे। अभी तक हमारे से किसी अधिकारी ने कोई चर्चा नहीं करी और याद रहे, अगर अधिकारी चर्चा भी करेगा तो वो चर्चा से क्या काम है। आश्वासन से देखो, हमें विश्वास नहीं रखता आश्वासन में। मैं अगर विश्वास रखता हूँ आप लिखित में दीजिए, आप सार्वजनिक करिए मीडिया में कि हम मजदूरों के जितने भी आपको जो भी मोहलत देना है आप बता दीजिए, आप कितने दिन में आप कार्ड चालू कर देंगे, क्योंकि मजदूर आज भूखे मर रहा है। और कई फैक्ट्री के जो दलाल है, जो कुछ नेता है शहर के, वो क्यों नहीं आ रहे हैं यहाँ पर। ये मजदूरों के लिए और एक आम जनता के लिए सवाल है। आप अपने आप से एक सवाल करिए कि वो नेताओं ने यहाँ पर क्यों नहीं आ रहे हैं। 3-4 सेना क्यों कर रही है आपके साथ? और भीम आर्मी इसलिए कर रही है क्योंकि भीम आर्मी पिछड़ों, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, चाहे किसी भी। कितने हैं आपके साथ? हमारे साथ मजदूर, हमारी टीम के मजदूर कम से कम 40-50 लोग हैं और हमारी टीम के भी 15-20 लोग और यहाँ पर जो मतलब काफ़ी लोग हैं हमारे। क्या है ट्रेड यूनियन के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? जी, ट्रेड यूनियन मोर्चा के लिए क्या? ट्रेड यूनियन के लिए हम ये कहना चाहेंगे कि ट्रेड यूनियन अगर आपको थोड़ा, अगर आप में एक स्वाभिमानी वाली बात हो तो आइए गेट पर। अब क्यों नहीं आ रहे गेट पर? ये यूनियन वालों के जो सदस्य हैं उनके लिए भी सवाल है कि आपके लिए आपके यूनियन के नेता क्यों आवाज़ उठाए। अभी आपकी मांगों को नहीं मांगा गया तो आगे क्या करेंगे? हम आगे करेंगे, चाहे हमें जेल भरो आंदोलन करना पड़े या बिल्लाग्राम में जो ट्राले जा रहे हैं अंदर फैक्ट्री में, अगर पीछे वाला जो रोड है दुर्गापुरा, अगर वो जाम करना पड़ा तो भी करेंगे, मगर हम पीछे नहीं हटेंगे। मजदूरों के लिए लड़ेंगे जब तक ये जान लड़ते रहेंगे। पीछे आ जाओ और पीछे आ जाओ। फोटो ले लेना सुनील भाई। हाँ ले लिया। इतने नहीं, एक दो ही बहुत। के समय में पूरा देश विदेश में कोरोना वाली महामारी जो चल रही है उससे हम सभी लोग प्रभावित हैं और विशेषकर नागदा भी इससे प्रभावित है, मजदूर वर्ग भी इससे बुरी तरह प्रभावित हुआ है। अतः हम सभी लोगों की, शासन प्रशासन की सहानुभूति मजदूरों के साथ, श्रमिकों के साथ है। इसी संबंध में हमें भीम आर्मी के द्वारा यह ज्ञापन मिला है, इसको हम उच्च स्तर पर पहुंचाएंगे जिला प्रशासन से और शासन स्तर पे जो भी इसके लिए कार्रवाई की जा सकती है उसके लिए हम ज्ञापन को ज़रूर उनको देंगे। साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि कंपनी प्रशासन से भी हम इस बारे में उच्च लेवल पे चर्चा करेंगे, किस प्रकार इस जो जायज़ मांग है आपकी कि जिस प्रकार से कोविड महामारी में श्रमिक प्रभावित हुए हैं, मजदूर प्रभावित हुए हैं, खाने पीने की जो दिक्कत आ रही है, डेली की जो चीज़ें हैं, तो उस संबंध में उनको भी कुछ ना कुछ सॉल्यूशन देना पड़ेगा। इस बारे में हम उच्च स्तर पर बात करेंगे कंपनी लेवल पे। थैंक यू। नहीं सर, आंदोलन खत्म सर ये मजदूरों के सम्मान की बात है सर, आपकी और हमारी। सर आप तो हमारे 250 लोगों के वारंट बना दिए सर, जेल वारंट, उससे हमें आपत्ति थोड़ी ना सर। या मजदूर सर, अगर मैं किसी एफआईआर के लिए अगर आंदोलन करें सर, हम आपका सम्मान करते हैं और सर आप हमारे पिता का हम ज्ञापन दे चुके हैं। सर यहाँ जितने भी बेटे हैं इन्होंने कई बार अपनी मांग रखी है और इन्हें आश्वासन मिला है, लेकिन अभी तक इनके साथ न्याय नहीं हुआ है। इसलिए यहाँ पर जितने भी हमारे मजदूर साथी हैं इन्होंने डिसाइड किया है कि हम अभी मांग देते हैं और यहीं पर धरने पर बैठेंगे। 1 दिन बैठे, 2 दिन बैठे, 3 दिन बैठे, चाहे प्रशासन हमारे ऊपर कार्रवाई करते हैं, हमें मंजूर है, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे। ठीक है ना, बैठ जाए। आप बता दीजिए सर को, क्या इसमें हमारा कुछ लालचा नहीं है? आप लोग सब तैयार है ना यहाँ पर आंदोलन के लिए? का पालन हो, हम लोग भी करें, उसमें हमारी भी कुछ मर्यादा है, समझ रहे हो सर? अगर धरना रोड पे नहीं होता, साइड में करो, पब्लिक को परेशानी होगी। हम लोग आए इसीलिए आए आपकी मांग के लिए कि शासन प्रशासन को मैंने कहा बिल्कुल जाते हैं आपकी मांग के साथ में, जैसा एसडीएम साहब ने बताया कि सिंपैथी हमारी तरफ, ऐसे काम करो जो आम पब्लिक को परेशानी नहीं हो। अभी तक आपने किया,
अब हम ये चाहते हैं कि आपको यदि करना है तो इसको ऐसा करो कि आम पब्लिक परेशान नहीं हो उससे। कई सारे बेचारे बीमार आदमी हैं, कई सारे मजबूर आदमी हैं, कई लेडीज़ हैं, कई स्कूल है। इस तरह से बुद्धिमानी पूर्वक करो। यदि करना है, तुम चाह रहे हो कि नहीं साहब, हम तो इसीलिए आए थे कि शायद तुम लोग इस पर ज्ञापन देने के बाद में कर दोगे तो हम ऊपर बताएंगे। अब मेरा ये कहना है कि करना है तो आप साइड में बैठो, कोई दिक्कत नहीं। मगर सर हॉस्पिटल जाने वाले को सर किसी को अभी तक रोका नहीं है और सर रोकेंगे भी नहीं हम। सर हम सर अबे सर कंपनी अगर हमें सर आश्वासन दे, साइड में बैठ के देख लिया बेटा पेडिस्ट्रियन है ना सर हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कंपनी हमें आश्वासन दे तो सर हम हटेंगे यहाँ से। उसके लिए मैं ये कह रहा हूँ ना, मैं वही बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ आपको कि आप लोग ऐसा कोई काम मत करो कि आम जनता, महिलाएं, बच्चियाँ, स्कूल है, परेशानी हो। फिर परेशानी होगी तो फिर दिक्कत जाएगी। इसलिए मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आपको धरना देना है, साइड में बैठ के आप बिल्कुल दीजिए धरना, कोई दिक्कत नहीं है। आम जनता और महिलाएं और बच्चे परेशान होंगे तो दिक्कत जाएगी। भीड़ देखने के बाद में आम आदमी, साधारण आदमी थोड़ा घबराता है उस साइड जाने। अभी भी देखा आपने 2 लेडीज़ और 1 जेंट्स जा रहे थे, तो उसके बाद में चिल्ला छोट होगी नहीं। फिर किसी ने बोला 1 मिनट सुन लो मेरी बात, मुझे बोल लें। तो उसके बाद बोला नहीं जाने दो जाने दो। तो आदमी थोड़ा, साधारण आदमी घबराता है। उसको आम जनता की भावनाओं को भी तो आपको देखना पड़ेगा। जो बीमार हैं बेचारे, जो असहाय हैं, जो स्कूल की लड़कियां, छात्राएं स्कूल जाएंगे, तो इतनी भीड़ में कैसे निकलेंगे। हमारी आपके साथ सिंपैथी सुनने के लिए आए हम यहाँ पे, नहीं तो हम वहीं बैठते यार। नहीं होता, आपके बैठे हुए जिन्होंने बताया कि नहीं साहब आप लोगों को बुला रहे हैं, हमारे एसडीएम साहब तत्काल आए, तो उस चीज़ वो हमारे हाथ में नहीं है ना, हमारे हाथ में नहीं है बेटा। हम समझा सकते हैं। सर 1 सेकेंड आपकी मैं बात काटूंगा। सर अगर समझाने से पेट भरा था तो मैं समझ जाता हूँ, समझाने से पेट भरा रहा है क्या? मजदूर को क्या चाहिए? रोजगार। यहाँ पे 3 नाइट पे खड़ी है सर आपकी, सर हम आपका तो सर हम दोस्त दे ही नहीं रहे सर। 1 महीने बाद चालू करा के दिया जाएगा, उसके बाद भी 1 महीने के बाद 1.5-2 महीने हो गए, अभी तक कोई नहीं दिया। मेरे घर में 5 किलो आटा नहीं है, मगर इस कंपनी में काम करते करते आज हम कैसे यहाँ से हटेंगे नहीं जब तक मैनेजमेंट यहाँ पे गेट पे आकर नहीं बोलेगा। इसके बाद नहीं हटेंगे हम यहाँ से, इसके बाद ही हटेंगे हम यहाँ पे। सर बताइए, जनता परेशान है या व्यक्ति परेशान है? इनके घर में आटा नहीं है खाने को। जनता अगर यहाँ पर निकलेगी वो परेशान हो रही है, आपको ये परेशानी दिखाई नहीं दे रही है? जनता यहाँ पर बैठी है, कंपनी का मालिक अंदर बैठा है, कुछ आश्वासन नहीं देता है, सरकार भी हमारा काम नहीं कर रही है, क्या करें हम फिर बताइए? जनता भूखे मर रही है, इनके घर में आटा नहीं है। यहाँ पे काम क्या लिया जा रहा है कि ठेका श्रमिक से बाहर काम कराया जा रहा है, वहाँ से काम होने के बाद आदमी एक पर्ची बना के अंदर काम किया जा रहा है, और बाकी मजदूर कहाँ जाएगा? तो हमको कुछ नहीं, हमको मजदूर चाहिए, काम चाहिए। कल की तारीख में काम नहीं मिलता है तो इससे बड़ा भी आंदोलन हो सकता है कि रेल की पटरी है ना, ट्रेन अंदर जा रही है, इसको भी उखाड़ के फेंक सकते हैं हम लोग। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। 2 मिनट, मैं छोटा गरीब आदमी हूँ, 1 महीना अप्रैल तक काम करा मैंने, अप्रैल से आज ये महीना हो गया है, मगर कोई 1 रुपए का कोई शासन ने, कोई प्रशासन ने कोई सहयोग नहीं करा ना कंपनी ने। मगर कंपनी को जरूरत होती है तो आदमी बुलवा के काम कर लेती है, और बाकी जो बाहर का मजदूर है, जो बैठा हुआ मजदूर, कहाँ जाएगा? मुझे बस प्रशासन का जो मैनेजमेंट है यहाँ का, के सुरेश जी और रघुवंश जी हो, आप यहाँ पे आके गेट पे बोलेंगे कि आपको 15 दिन या 10 दिन में आपको काम पे बुला लिया जाएगा, इसके बाद ही यहाँ से हटा जाएगा, तो लीडर अन्यथा नहीं हटा जाएगा। बोले कुछ भी करना पड़े हमारे को, बस। सर हमारा सर अभी तो यहाँ पर 1 सेकेंड, अभी तो यहाँ पर सिर्फ मजदूर हैं, आप तैयारी करो, आपके घर वालों को भी बुलाओ, क्योंकि भूखे तो औरत है, मेरा बच्चा है, मैं गेट पे लाके बिठा दूंगा, और मर भी गया ना तो प्रशासन मैनेजमेंट के ऊपर केस लगाऊंगा, और मैनेजमेंट के ऊपर ही जो होगा करेगा। मरना है तो मरते ऐसे ही भूखे और मरेंगे, पूरा परिवार मरेगा, और क्या। बहुत हताश हो चुके हैं हम हमारे जीवन से। खाएंगे और हमारे बच्चों को भी खिलाएंगे और यहाँ मरेंगे, और इसका प्रशासन खुद जिम्मेदार होगा और कंपनी जिम्मेदार होगी, और हम पीछे हटने वाले नहीं है। पहला भी हमारे को भगा दिया गया और हमें लट भी मारे, और हमने बहुत सहन करा, मगर अब सहन करने वाले लोग नहीं है। अगर ये कंपनी नहीं मानती है तो ट्रेन हम कल की तारीख में बंद कर देंगे, सब झेलेंगे, पर यहाँ पे नहीं हटेंगे, जान जाए भले जाए। सुन लिए, महसूस भी करते हैं, आप लोग हमसे ऐसे बात कर रहे हैं जैसे मैनेजमेंट में हम हो, हमने आपको नौकरी से निकाल दिया। सुन लो मेरी बात, रुक जा 1 मिनट रुक जाओ। मेरा आपसे
भाई यहाँ पे उम्मीद आपसे रखते हैं, इसीलिए तुम्हारे बीच में आए हैं। और तुम्हें रुक जाओ, आप मत बोलो कृपया करके। अब मैंने आप लोगों के बारे में, ये कहाँ खड़े हैं, कहाँ गए ये, यहाँ पे यूनियन लेबर थे ना, रतन सिंह था, क्या नाम है, कहाँ है, कहाँ गए, कहाँ गए वो लोगों ने, शासन ने, पुलिस प्रशासन ने श्रमिक के संबंध में कितना कुछ मगजमारी करी थी, ये आपके बीच में जो रतन सिंह जी हैं ये आपको बता देंगे, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। हम आपकी मजबूरी और वो जो चीज़ें आप बता रहे हो समझ रहे हैं। मैं भी तो आपसे बात कर रहा हूँ, बात करने का प्रेजेंटेशन का तरीका होता है। अब ऐसा हमको लग रहा है जैसे हम नहीं रख रहे हो आपको, ऐसा नहीं है, हमारी सिंपैथी आपकी प्रति है। और ये हम तो यहाँ से चले जाएंगे, रतन सिंह से पूछ लेना हम लोगों का क्या रोल रहा उस टाइम। तो आज भी हमारे, आज भी सुन तो लो, आज भी हमारी, आज भी हमारी सिंपैथी आपके प्रति, रिपीट कर रहा हूँ मैं, आज भी हमारी सिंपैथी आपके प्रति है। लेकिन उस चीज़ को आप भी समझो, कहीं कानून का पालन कराना भी हमारी मजबूरी है, आप समझो बात की भी। उस चीज़ को हम ये चाहते हैं। अरे अब आप तुम मेरे को आपकी समस्या, वो कहीं लेबर डिपार्टमेंट जो है वो भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों को बहुत अच्छे से और बहुत बारीकी से समझता है। हमारा केवल इतना कहना है, हम आपके उसमें साथ में नहीं है ये मत सोचिए, लेकिन हमारा ये कहना है कि आप हमारी भी मजबूरी समझिए कि हमारे को वहाँ दिक्कत जाएगी जब आम आदमी को दिक्कत जाएगी। बेटा उस चीज़ को समझो आप बात को। हम फिर आपसे विनम्रता पूर्वक निवेदन कर रहा हूँ मैं कि करो आप धरना प्रदर्शन करो, आप करना चाह रहे हो तो, लेकिन उसको नियमों में और कायदे से करो ताकि किसी का भी अहित नहीं हो। हम उसके खिलाफ थोड़ी, हम भी चाहते हैं ना कि आपकी जो भूखे हैं, जो आप बता रहे हो परिवार है, इस चीज़ का हमको भी है अंदेशा। और हमने कलेक्टर साहब आए थे, एसपी साहब आए थे, उन लोगों को भी ज्ञापन दिलवाया, सब जगह जहाँ हमें बात रखनी थी वो रखी है। अभी भी एसडीएम साहब नए आए हैं, अभी बात करेंगे, मैनेजमेंट को जो ज्ञापन दिया आपने वो भी पहुँचाएंगे। लेकिन मेरा आपसे कुल मिला के ये निवेदन है कि कानून के दायरे में करें अपन जो भी काम करें। धन्यवाद। था कि मजदूरों के सम्मान में बीमार में मैदान में अगर आज आई है तो हम इस लड़ाई से बिल्कुल मजबूती के साथ लड़ेंगे और जीत के दिखाएंगे। जैसा कि हमारे को एसडीएम साहब ने हमें टाइम ले लिया, लेबर कमिश्नर साहब का, कलेक्टर साहब का और सीएसपी साहब ने भी इस बात का हमें यहाँ पर पर्सनली आकर आश्वासन दिया, सार्वजनिक उन्होंने कराया आश्वासन की हमारी बात हो गई। अब आप लेबर कमिश्नर साहब से बात करिए, हम लेबर कमिश्नर साहब से बात करेंगे और अगर हमारा कुछ टाइम का मुँह अल्टीमेटम देंगे, अगर उस टाइम में नहीं होता है तो फिर हमें और सड़क और आंदोलन पूरी मजबूती के साथ आंदोलन। नहीं तो लेबर कमिश्नर से कौन बात करेगा, आप करेंगे या प्रशासन करेगा? माध्यम से बात करेंगे ना, हम बात करेंगे। पूर्व में अगर यूनियनों ने बात करी थी तो यूनियनों ने तो इनको मजदूरों को मिलवाया नहीं था, मगर इस बार हम जाएंगे साथ में, मगर हमारे मजदूर भाइयों को जो बात तो इसके लिए कोई समय निर्धारित करा आपने जाने के लिए? बात निर्धारित करा है, सोमवार के दिन का है, शाम 4 बजे शाम 4 बजे है कलेक्टर साहब ने, और 2 बजे हम यहाँ पे पेट्रोल पंप के यहाँ बीमा ऑफिस के यहाँ इकट्ठे होंगे और यहाँ से फिर एक साथ जाएंगे हम, और उसमें हमारे साथ में कुछ मजदूर भी जाएंगे। क्योंकि अगर हमें कुछ दूसरे यूनियन के नेताओं की तरह अगर डायरेक्ट फाइट करना होती तो मेरे पास भी कुछ बात हुई थी मैनेजमेंट की, मैं बात कर लेता, मगर नहीं, हम मजदूरों के साथ में बात करेंगे। और अगर फैक्ट्री मैनेजमेंट को भी हमसे बात करना तो पहले हमारे मजदूर भाइयों से बात करें, फिर हमसे बात करें, क्योंकि हमें दलाली थोड़ी ना करना, हमें तो हमारे भाइयों का रोजगार चाहिए। जो भी लोगों के सामने कुछ भी छुपाया नहीं जाएगा। रतन सिंह जी क्या कहना? उनको सलमान जी ने बताया है कि कलेक्टर ने टाइम दे दिया, एटीएम के थ्रू हम लोग को बात मालूम पड़ेगी। यहाँ पे मौखिक रूप से बोल गए हैं कि एटीएम ने हमको सोमवार को शाम को 4 बजे का टाइम दिया गया है। हम लोगों ने मीडिया के माध्यम से और आपके माध्यम से सभी लोग बोलना भी चाहते हैं कि सभी लोग 2:30 बजे यहाँ पे बीमा पे यहाँ इकट्ठा होंगे और उसके बाद यहाँ से वहाँ रैली या किसी भी साधन के द्वारा हम उज्जैन पहुँचेंगे और हमारी सारी समस्याओं को वहाँ कलेक्टर के सामने रखेंगे। कलेक्टर सामने एलसी भी मौजूद रहेगी जो हमारी बातों को सुनेगी, और अगर वहाँ से हम लोगों को कोई अच्छा न्याय निकल जाता है तो आप लोगों के माध्यम से हम शेयर करेंगे, नहीं तो वीर मार्मी द्वारा जो भी आंदोलन करेगा उसमें मजदूर पूरा सपोर्ट करेंगे। मैनेजमेंट से कोई बात हुई? मैनेजमेंट से हम लोगों की बात हुई, शासन प्रशासन की बात हुई, तो उसका हमें कोई ज्ञात नहीं, लेकिन हाँ एचडीएम से जरूर हम लोग एचडीएम के द्वारा उन्होंने कलेक्टर से बात की, वो जरूर हमें बताया गया मौखिक रूप से।